ভারত পাকিস্তান সীমান্তে টানটান উত্তেজনার পর অবশেষে দেখা গেল আশার আলো। সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনী চালিয়েছে এক সফল সামরিক অভিযান, অপারেশন সিঁদুর। এর ফলে যুদ্ধবিরতির পথে এগোচ্ছে দুই প্রতিবেশী দেশ। এই অভিযান ছিল পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী 13টি সামরিক ঘাঁটিতে অন্তত নিখুঁত ও কৌশলগত হামলার অংশ। ভারত আজ আন্তর্জাতিক মহলের সামনে এই অপারেশন স্পষ্ট স্যাটেলাইট ছবি ও ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট তুলে ধরেছে। প্রমাণ দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারি ইনস্টিটিউশনগুলোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার। এই প্রেক্ষাপটে গত 2 দিন ধরে পরপর দুবার কথা হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনসের মধ্যে। আলোচনায় উঠে এসেছে নতুন এক বার্তা, তাৎক্ষণিকভাবে সীমান্তে সেনা সংখ্যা কমানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা। যুদ্ধ নয়, এবার শান্তির সম্ভাবনা। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানায়, পাকিস্তান থেকে ছোড়া ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করা হয়েছে ভারতের বহুস্তরীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। অন্যদিকে সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনী কেরিয়ার ব্যাটেল গ্রুপ পাকিস্তানি বায়ুসেনাকে কার্যত পিছু হটতে বাধ্য করেছে। যদিও ভারতের কয়েকটি ঘাঁটিতেই সামান্য ক্ষতি হয়েছে, তবুও সব ঘাঁটি পুরোপুরি কার্যক্ষম রয়েছে। এই সমস্ত কৌশলগত অগ্রগতির মধ্যেই সামরিক আলোচনার দরজা খুলেছে দুই দেশের মধ্যে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই আলোচনা যুদ্ধের বদলে কূটনৈতিক সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে পারে। তবে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য দরকার উভয় পক্ষের সদিচ্ছা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज़ चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज़ गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी
और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না।